नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमने छत पर ग्रो बैग्स में गेंदा की पौध लगाई हुई थी। ये आप देख रहे होंगे, फ्लावरिंग आने लगी है। हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये आप देखिए, पिछले माह हमने गेंदा की पौध तैयार की थी और इसको ट्रांसप्लांट किया है एक हफ्ते पहले पौध को। और फूल अच्छी फ्लावरिंग गेंदा में आने लगी है। इस प्रकार ग्रो बैग्स में हमने गेंदा लगाया है। इस समय आप नवंबर के महीने में हाइब्रिड गेंदा भी लगा सकते हैं। आप देखिए, ये फ्लावरिंग ग्रो बैग्स में अच्छी फ्लावरिंग सभी पौधों में आ रही है। नवंबर के महीने में आप इस प्रकार हाइब्रिड गेंदा आसानी से लगा सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में हाइब्रिड गेंदा और गेंदा की खेती भी की जा सकती है और इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। गेंदा पर डिटेल वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर हमारे डला है। आप डिटेल वीडियो भी वॉच करें और कुछ ज़रूरी टिप्स आपको दे रहे हैं। गेंदा एक प्रमुख सुगंधित तेल का स्रोत है। इसका उपयोग सुगंध तथा औषधि उपयोग में किया जाता है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में प्रमुख रूप से की जाती है। भारत के सभी क्षेत्रों में गेंदा की खेती की जाती है। अब इसकी जलवायु की बात करें तो यह शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके बीजों के जमाव के लिए कम तापमान आवश्यक है। वातावरण में कम आर्द्रता और फसल कटाई के समय शुष्क मौसम आवश्यक है। अतः नवंबर दिसंबर में भी आप हाइब्रिड गेंदा या गेंदे की पौध तैयार की है तो इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी भूमि की बात करें तो अच्छी पैदावार के लिए बलुआर दोमट या दोमट भूमि जिसका पीएच 4.5 से 7.5 और जिसमें कार्बनिक पदार्थ अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो उपयुक्त मानी जाती है। जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। अब बीज बोने के समय की बात करते हैं तो मैदानी भागों में इसकी खेती सीधे बीज द्वारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में भी की जा सकती है। बीज दर 2 किलो प्रति हेक्टर सीधी बुआई हेतु और 300 से 450 ग्राम पौध हेतु प्रति हेक्टर आवश्यक है। गेंदा की उन्नत किस्मों की बात करें तो गेंदा में मुख्यतः 2 किस्में पाई जाती हैं, फ्रेंच एवं अमेरिकन। फ्रेंच किस्म के पौधे छोटे आकार के होते हैं। फ्रेंच किस्म के फूल आकार में छोटे होते हैं। इन फूलों का उपयोग मंडप आदि सजाने में किया जाता है। अफ्रीकन किस्म के फूल बड़े आकार के होते हैं। इनके पौधे 75 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं। अधिक बड़े फूलों का व्यास 10 सेंटीमीटर तक होता है। इस किस्म के फूलों का रंग पीला एवं नारंगी या इससे मिलता जुलता होता है। पौध तैयार करने के लिए, नर्सरी की तैयारी करने के लिए जिस प्रकार किसान भाई सब्जियों की पौध तैयार करते हैं उसी प्रकार गेंदा की पौध तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करते समय सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिलाते हैं और बीजों की बुआई करने के बाद कंपोस्ट खाद से पतली सतह बना देते हैं। इस प्रकार आप गेंदा की खेती इस सीजन में आसानी से कर सकते हैं। बीजों को फफूंदी नाशक से उपचारित कर क्यारी में बो दिया जाता है। क्यारी की लंबाई आवश्यकता के अनुसार बनाएं, परंतु चौड़ाई 1 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखना चाहिए। जब पौधे 10-15 सेंटीमीटर लंबे हो जाएं, तब रोपण योग्य हो जाते हैं। पौध 28 से 35 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी के लिए अफ्रीकन गेंदा में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और फ्रेंच किस्म के पौधों के लिए दूरी 25 × 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब गेंदा की फसल में सिंचाई की बात करें तो इसकी फसल को ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जाड़ों में 8 से 10 दिन के अंतर पर और गर्मी में 4-5 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें। खाद उर्वरक की बात करें तो खेत की तैयारी के समय अंतिम जुताई पर 10-12 टन प्रति हेक्टर सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से देना चाहिए। फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय देना चाहिए तथा नाइट्रोजन
रोपाई के 1 माह बाद देना चाहिए। गर्मी में अन्य फूल प्राप्त न होने के कारण गेंदे के फूल काफ़ी महंगे बिकते हैं। अफ्रीकन गेंदा आकार में बड़ा होता है तथा बाज़ार में उसकी मांग भी अच्छी रहती है, अतः इसकी खेती से आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। इसकी खेती से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति हेक्टर कमाई की जा सकती है। फ्रेंच गेंदा से 50,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टर तक कमाए जा सकते हैं। दोनों किस्मों पर खर्च 15 से 20,000 रुपये प्रति हेक्टर होता है। गेंदे के पौधे से काफ़ी समय तक फूल प्राप्त होते रहते हैं। अब फसल कटाई की बात करें तो जब फसल पूरी तरह से पूर्ण रूप पुष्प अवस्था में हो, कटाई कर लेना चाहिए। मैदानी भागों में अक्टूबर-नवंबर में बोई गई फसल मार्च-अप्रैल के मध्य तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च में लगाई गई फसल सितंबर-अक्टूबर में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ज़मीन से लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर हंसिया से पौधों को काटना चाहिए। अब इसकी उपज की बात करें तो उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में 300 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टर और शाकी भाग हर्ब प्राप्त होता है, जिससे 60-70 किलोग्राम तेल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी आय की बात करें तो इससे अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति हेक्टर तक आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। हाइब्रिड गेंदा की और गेंदे की खेती की सफलता की कहानियाँ मेरे क्षेत्र के 2 ग्रामों में हाइब्रिड गेंदा और गेंदा की खेती किसान भाई करते हैं। सफलता की कहानियाँ भी एक यूट्यूब चैनल ने इंटरव्यू मेरे साथ लिया था किसानों का, तो सफलता की कहानियाँ भी उस पर डली हुई हैं, आपको संभव होगा तो गेंदे की लिंक भी अपडेट करेंगे, लिंक आपको डाल देंगे और सफलता की कहानी से भी आप इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं मोटिवेट होकर। और कई समाचार पत्रों में भी समाचार पत्रों की न्यूज़ भी प्रकाशित हुई हैं। 5,000 की लागत से 50,000 कमाए इस हेडिंग से किसानों की सफल कहानियों को भी प्रकाशित किया गया। और जो डिटेल वीडियो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, फूलों की खेती की प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट में डिटेल वीडियो गेंदा की हाइब्रिड खेती और गेंदा की खेती का डिटेल वीडियो पड़ा है, आप अवश्य वॉच करें। आपको लिंक भी हम भेज देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। इस प्रकार से हर सीजन के फूलों की खेती के वीडियो प्लेलिस्ट पर अवश्य देखें। फूलों की खेती की प्लेलिस्ट बनी हुई है जो, उस पर सभी फूलों की खेती की प्लेलिस्ट पड़ी हुई, उसको आप देख सकते हैं। नवंबर माह में दोस्तों गुलाब की खेती भी की जाती है। गुलाब की खेती पर भी प्रयास करेंगे कि आपको एक वीडियो गुलाब की खेती पर डालने का प्रयास करेंगे। आप आगे वीडियो में गुलाब की खेती पर भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद।